नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। अगर आपने अभी तक टेक्निकल फादर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियो हमारी आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी PDF हमारी आती हैं, वीडियो आती हैं, उनकी जो PDF नोट्स होते हैं वो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले भी सकते हो। तो देखते हैं कि आज का लेक्चर आपके लिए क्या रहने वाला है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको उनकी सही डेफिनेशन पता होगी तो आप इंटरव्यू में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। देखते हैं कि आज आपके लिए जो मोटिवेशन कोट है वो क्या है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि बॉलीवुड में खानदानवाद, नेपोटिज्म वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कुछ हीरो जो हैं, एक्टर हैं जो अपने ही दम पर कुछ बने हैं और आज वो बहुत आगे निकल भी चुके हैं। इसलिए अपनी मेहनत का जो फल होता है वो कुछ अलग ही होता है। इसलिए अपनी मेहनत से जो आपको बनाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो आप लोगों के लिए देख लेते हैं हम। जो टर्म्स है आप लोगों के लिए वो मोल्ड है। मोल्ड को आप अगर डेफिनेशन आप देना चाहोगे कहीं पर तो आप क्या कह सकते हो इसे। यह एक असेंबली है जिसके बीच आकृति बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें गर्म तथा पिंगले मटेरियल अथवा मेल्ट को भरकर तथा ठंडा करके मोल्ड का आकार प्रदान किया जाता है। ये एक असेंबली, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मोल्ड को जब हम खोलते हैं तो उसका कैविटी जो प्लेट होती है वो अलग होती है, कैविटी बैक प्लेट अलग होती है, इजेक्टर प्लेट अलग होती है, कोर अलग होती है, इजेक्टर अलग होते हैं और इजेक्टर रोड अलग होती है। यानी इसे क्यों कहा गया कि यह एक असेंबली है, क्योंकि पूरा का पूरा मोल्ड जो होता है वो असेंबल्ड होता है। वो एक ही जो चीज़ है उससे नहीं बनाया जाता, वो अलग अलग पार्ट उसमें फिट किए जाते हैं। पहले मोल्ड जब बनाए जाते थे तो उसमें जो मेटल होता था उसी में डिज़ाइन बनाए जाते थे। लेकिन अब पहले क्या होता था, उनसे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर मोल्ड आप लोगों का डैमेज हो गया, ख़राब हो गया और उसे मोल्डिंग कंपनी के पास जाना है तो पूरा मोल्ड उठाकर ले जाना पड़ता था। लेकिन अब उसकी जो सुविधा के लिए आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए अब जो मोल्ड में इंसर्ट लगा दिए जाते हैं। तो अगर डैमेज होते हैं मैक्सिमम तो क्या होते हैं, इंसर्ट डैमेज होते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, इंसर्ट को ओपन करते हो, खोल लेते हो और खोलने के बाद में वो इंसर्ट इतने छोटे भी होते हैं कि आप लोग उन्हें जेब में डालकर भी लेकर जा सकते हो और उन्हें सही कराकर फिर से आकर अपनी कैविटी या कोर में आकर उन्हें फिट कर सकते हो। इसीलिए उसे कहा जाता है कि यह एक असेंबली है जिसके बीच में एक आकृति बनाई जाती है, जिसमें मेल्ट मटेरियल भरकर मोल्ड का जो भी आकार होगा वो मटेरियल ठंडा होने के बाद में वो आकार प्रदान कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स है वो है स्प्रू बुश, ठीक है। ये भी एक मोल्ड का पार्ट है। जैसे कि आपने देखा कि मोल्ड क्या है, एक असेंबली है, इसलिए मोल्ड में जो है स्प्रू बुश भी होता है। तो स्प्रू बुश क्या होता है, मोल्ड में लगाया गया बुश होता है जिसमें टैपर में सुराख होता है। ये जो स्प्रू बुश होता है इसके बीच में क्या होता है, एक सुराख होता है, होल होता है। मोल्ड में मटेरियल को इसी टैपर या सुराख में से इंजेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, नोजल के द्वारा। इसी होल में से जो मटेरियल होता है उससे कैविटी का जो इम्प्रेशन होता है, ठीक है। इम्प्रेशन क्या होता है, जहाँ पर वो खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस जिसमें जाकर पार्ट अपनी शेप लेता है, ठीक है, आकार ले लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन बोलते हैं। तो वहाँ तक मटेरियल जो पहुँचता है वो किसके जरिए पहुँचता है, स्प्रू बुश के जरिए पहुँचता है। इसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रू। ये स्प्रू क्या होता है, ठीक है। स्प्रू की यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस है, सही नहीं है, तो उसे आप सही कर लें, इसमें W आएगा। मोल्डिंग प्रक्रिया के उपरांत जो प्लास्टिक मटेरियल स्प्रू बुश के टैपर सुराख में बच जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्प्रू बोलते हैं। आप लोगों ने क्या किया, एक होल है, होल में से मटेरियल को फीड किया और वो कहाँ पहुँच गया, वो कैविटी के अंदर, आप लोगों की जो कैविटी है उसके अंदर पहुंच गया। जब वो कैविटी के अंदर क्या बना लेगा, पार्ट बना लेगा, और पार्ट बनाने के बाद में जो मटेरियल इस होल के बीच में, ये जो पाइप नुमा आप यहाँ पर देखते हो, इसके बीच में जो मटेरियल बचेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल, क्योंकि जब इसके यहाँ से मटेरियल अंदर की साइड इंजेक्ट होगा तो बीच में मटेरियल तो बच ही जाएगा ना। तो इस मटेरियल, ये जो मटेरियल होगा ये इसकी शेप ले लेगा, किसकी, स्प्रू बुश की शेप ले लेगा, और इसमें से जो मटेरियल होगा वो एक स्प्रू बुश की शेप में ही बाहर निकलेगा पार्ट के साथ, ऐसा।
कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो बाहर निकलता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्प्रू बोलते हैं। ठीक है, ये बचा हुआ मटेरियल होता है जो स्प्रू बुश के बीच में होल होता है उसमें ये बच जाता है। इसके बाद में देखते हैं इजेक्शन। ठीक है, इसे भी स्पेलिंग थोड़ी मिस है, इसे भी आप सही कर लें, इजेक्शन। मोल्डिंग प्रक्रिया के उपरांत जब हम क्या कर लेते हैं, पूरा मोल्डिंग पार्ट होता है उसे आप मोल्ड कर लेते हो, उसे फाइनल पार्ट बना लेते हो। तो बनाने के बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो अब मोल्ड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मोल्ड होने के बाद में, जब वो ओपन होने के बाद में कंपोनेंट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसे किसके द्वारा निकाला जाता है, इजेक्टर के द्वारा निकाला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक इजेक्टर को आप छू सकते हो, वो एक वस्तु है, चीज़ है, मेटल है, एक रोड है। ठीक है, इजेक्टर। लेकिन इजेक्शन एक क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, एक रिएक्शन है कि हाँ ये जो प्रक्रिया है कि इसके द्वारा हमने जो मोल्ड से पार्ट को बाहर निकाला, किसके द्वारा, इजेक्शन के द्वारा। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, इनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इंजेक्शन, इजेक्शन, इजेक्टर, ये ई से ही बनते हैं। तो आप लोगों को इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए। 5 नंबर का हम जो टर्म्स है वो देखते हैं, गाइड पिन। और इसमें गाइड बुश भी होता है। ठीक है, गाइड बुश और गाइड पिन। ठीक है, गाइड पिलर भी इसे बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आज मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में इन्हें बताने वाला हूँ। पहले आप लोग इनकी डेफिनेशन थोड़ी देख ले। ये मजबूत, गोल, हार्ड तथा ग्राइंड की पिनें होती हैं जो मोल्ड को बंद करते समय या खोलते समय मोल्ड को सही पोजीशन या अलाइनमेंट करती है। ठीक है, अब देखो ये हमारा मोल्ड है। ठीक है, ये हमारी कैविटी हो गई, ये हमारा कोर हो गया। लेकिन जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को गाइड पिलर और गाइड बुश दिखाई देते हैं। अब इनका काम क्या होता है, बुश का मतलब होता है एक होल जिसमें ये गाइड पिलें या गाइड पिलर इसके अंदर प्रवेश करती है, जाती है, अलाइनमेंट होती है। ठीक है, और इनका जो यूज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता होगा जैसे ही मोल्ड बंद होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कोर और कैविटी आपस में मैचिंग करती हैं। ठीक है, जब वो मैचिंग करती हैं तो अगर ये जो कोर है और ये कैविटी है, ये जो होते हैं मोल्ड के सबसे महंगे पार्ट होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, नाजुक भी होते हैं। अगर हमारे मोल्ड, कोर और कैविटी का अलाइनमेंट सही नहीं होगा और हमने मोल्ड को बंद कर दिया तो कोर और कैविटी में से कोई ना कोई या दोनों ही चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि गाइड पिलर और गाइड बुश की सहायता से हम इस नुकसान को होने से बचा लेते हैं। जैसे मोल्ड को बंद करते हैं तो हमें क्या लगता है कि अगर कोर और कैविटी का अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो ये जो गाइड पिलर है और गाइड बुश है ये आपस में मैचिंग नहीं करेंगे, और अगर तेज़ी से भी मोल्ड बंद हुआ है तो गाइड पिलर है वो टूट सकता है। लेकिन हमारी जो कैविटी है और हमारा जो कोर वाला पार्ट है वो हमारा डैमेज होने से बच जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो गाइड पिलर होते हैं और गाइड बुश होते हैं वो क्या करते हैं, मोल्ड की सेफ्टी भी रखते हैं और मोल्ड का जो अलाइनमेंट होता है, सही अलाइनमेंट होता है, उसे करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये गाइड पिलर और गाइड बुश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मोल्ड की सेफ्टी के लिए। 6 टर्म देखते हैं हम, पार्टिंग लाइन। ठीक है, पार्टिंग यानी कि एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इनके बीच में जो लाइन आती है उसे हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। या हम ये कह सकते हैं, अब ये देखो ये लाइन पहले आएगी कहाँ, यहाँ से कैविटी है, यहाँ से कोर आई। ठीक है, जब मोल्ड बंद हुआ तो जहाँ पर कोर और कैविटी ने मैचिंग की तो वहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, कोर का हाफ अलग है और कैविटी का हाफ अलग है। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो अब जब ये आपस में आकर मैचिंग करेंगे तो ये कितनी भी अच्छी तरीके से बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर उनकी मैचिंग हुई है यहाँ पर एक पार्टिंग लाइन बनेगी ही बनेगी। और जब वो पार्टिंग लाइन बनेगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट में भी दिखाई देगी। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्टिंग लाइन बोलते हैं। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्प्लाइट मोल्ड को जोड़कर मोल्डिंग करने के उपरांत कंपोनेंट की सतह पर मोल्ड स्प्लाइट के जोड़ने का निशान एक लाइन की शक्ल में उभरती है जिसे पार्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी एक टेक्निकल भाषा, लेकिन मैंने आप लोगों को जो बताया है कि जब हमारी कोर और कैविटी आपस में मैच करती हैं उनके बीच में जो पार्टिंग लाइन आती है और वो जो पार्टिंग लाइन होगी वो हमारे मोल्ड पार्ट में भी दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिंग लाइन बोलते हैं।
इसके बाद में फ्लैश, ये तो कई बार आप लोगों ने सुना ही होगा। तो फ्लैश क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन देखते हैं। फ्लैश क्या होता है, जैसे ही हम मोल्डिंग पार्ट बनाते हैं, ठीक है, मान लिया कि हमने ये पार्ट बनाया, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से भी इसकी फिनिशिंग अच्छी है, यहाँ से भी अच्छी है, यहाँ से भी अच्छी है, यहाँ से भी अच्छी है, सारी फिनिशिंग इसकी अच्छी है। लेकिन अगर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकल जाए, कैसे, ऐसे, ठीक है, जैसे ये निकला हुआ है, यहाँ तक इसकी जो शेप है वो यहाँ तक है, जो रियलिटी वाली है, लेकिन ये जो मटेरियल कुछ इस साइड ऐसा निकला हुआ है बाहर, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये आया, ठीक है। तो हम इसकी जब ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे वेस्टेज में फेंक देंगे, अलग डाल देंगे, स्क्रैप कर देंगे। तो ये जो होता है, इसे एक प्रोडक्ट का डिफेक्ट बोला जाता है, जिसका नाम होता है फ्लैश, ठीक है। तो फ्लैश मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान मोल्ड सरफेस के बीच से स्लिप होकर जो प्लास्टिक मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कई बार पूछते हैं कि सर जो फ्लैश है उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, तो आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि अगर हमारा जो फ्लैश है वो क्या है, मोल्ड के अंदर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर आ जाता है उसका फ्लैश कहते हैं हम। तो अगर हमारा मटेरियल एक्स्ट्रा मोल्ड के अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारा जो फ्लैश की प्रॉब्लम है वो आएगी ही नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि मोल्ड के अंदर अगर एक्स्ट्रा मटेरियल जा रहा है तो उसे हमें रोकना होगा, तो फ्लैश अपने आप ही सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग लॉजिक लगा सकते हो। वॉइड, ठीक है, वॉइड देखते हैं। मोल्डिंग प्रक्रिया के उपरांत जो कंपोनेंट तैयार हो जाता है उसमें क्या हो जाती है, कुछ हवा, ठीक है, जैसे पार्ट बन गया, यहाँ पर एयर ट्रैप हो गई, ठीक है, वो इधर से भी मटेरियल आ गया, इधर से भी मटेरियल आ गया, इधर से भी आ गया, ऊपर से भी आ गया, नीचे से भी आ गया। अब ये जो एयर थी, इसे वेंटिंग के रास्ते निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो ये क्या हो गई, ये जो पार्ट है उसके बीच में ही ट्रैप हो गई। जब ट्रैप हो गई तो जहाँ पर ये एयर होगी, ट्रैप हुई है, वहाँ पर मटेरियल जाएगा ही नहीं। तो ये जो बबल टाइप में ये यहाँ पर दिखाई आप लोगों को देगी, जो एयर होगी वो दिखाई देगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अथवा गैस के कारण जो खाली स्पॉट या स्थान जो मोल्डिंग में रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। तो आप लोगों को इसे भूलना नहीं है, ठीक है, ये भी एक डिफेक्ट के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रनर, ठीक है। यह मोल्ड में पिंगले प्लास्टिक को स्क्रू बुश से गेट तक पहुंचाने के लिए बनाया हुआ एक रास्ता होता है, ठीक है। रनर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मैच के शौकीन हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, आईपीएल भी चल रहा है, और आईपीएल आप अपनी पढ़ाई को भी अवॉइड करके कई बार आईपीएल देखते हो, तो ये सही नहीं है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, इस आईपीएल पर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आईपीएल में आप लोगों ने देखा होगा, मैच में क्या होता है, अगर कोई भी क्रिकेटर है जो बैट्समैन है, अगर उसको चोट लग जाती है तो वो क्या मांगता है, वो कहता है कि मुझे एक रनर की ज़रूरत है, ठीक है। तो रनर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसका कार्य करता है, उसके लिए रन बनाता है, तो उसका नाम क्या होता है, रनर होता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही काम करता है। ये क्या करता है, स्क्रू बुश जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा, एक गेट होगा, तो गेट से पार्ट तक पहुँचाने का, मटेरियल को पहुँचाने का जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ठीक है। इसे भूलना नहीं है आप लोगों को। गेट, यह मोल्ड कैविटी के किनारे पर तथा रनर के अंतिम छोर पर बना तंग रास्ता, यानी कि बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होने का एक कारण और भी है इसका, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको। मोल्ड में मेल्ट को इंजेक्ट के दौरान वेचुरी द्वारा तेज गति प्रदान करता है तथा मेल्ट मटेरियल को कैविटी में वापस बाहर आने से रोकता है। अब आप गेट देखो, सबसे पहले गेट जब डिज़ाइन किया जाता है मोल्ड, तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे पर्टिकुलर उसकी स्पीड, उसका प्रेशर और उसकी थिकनेस वगैरह सब कुछ चेक की जाती है। उसके बाद ही हम जो क्या करते हैं, वो गेट को देते हैं कि हमारा जो गेट है वो कहाँ रहने वाला है। क्योंकि अगर गेट की जो प्रॉब्लम है, अगर गेट हमें यहाँ पर चाहिए, अगर हमने थोड़ा सा भी इधर उधर उसे गेट को कर दिया तो हमारा जो पार्ट है वो उसे फिल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता भी है, कई एक डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग से सही नहीं हो पाते, तो वो कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो गेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गेट हम क्या देते हैं, अगर हमने यहाँ से इक्वल प्रेशर लगाकर, इक्वल स्पीड लगाकर भरने की कोशिश की, तो हमारा जो मटेरियल है वो एंड पॉइंट तक बिल्कुल एक समान रेशो में पहुँचना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो गेट होता है वो बिल्कुल उसी हिसाब से दिया जाता है। मान लो कि हमारा जो इधर वाली शेप है, यहाँ की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, अगर हम यहाँ की थिकनेस कम है और पार्ट में हम बीच में गेट दे रहे हैं, तो जहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है
हमें उधर थोड़ा उसे गेट को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमें इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो मटेरियल यहाँ पर ज़्यादा फिल करना पड़ेगा। इसलिए हमें देना तो बी सेंटर में चाहिए था, लेकिन हमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसलिए हमें गेट को थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ा। एक तो ये भी कारण होता है कि गेट दिया कैसे जाता है, ये भी आप इंटरव्यू वगैरह में मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होती है, गेट जितना छोटा होगा तो प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पानी का पाइप है, आप लोग उसे क्या करते हो, अगर उसे पानी को दूर तक पहुंचाना है तो आप लोग उसे साइड से जो टॉप होता है, आगे का सिरा होता है, उसे आप भींच देते हो तो उसका जो होल हो जाता है बारीक हो जाता है, बारीक हो जाता है तो प्रेशर बढ़ता है और पानी को आप दूर तक फेंक सकते हो। ठीक है, तो गेट भी क्या करता है, गेट जितना छोटा होता है तो उससे प्रेशर बनता है और प्रेशर से मटेरियल जो है मोल्ड के अंदर पहुंचता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है गेट को छोटा देने का, गेट जितना छोटा होगा जैसे ही हमारा मटेरियल फिल होगा, फिल होने के बाद में अब वो जब मटेरियल आप प्रेशर लगाकर मोल्ड के अंदर मटेरियल को भर रहे हो, लेकिन जैसे ही हमारे स्क्रू का प्रेशर हटेगा तो मटेरियल वापस बाहर निकलेगा क्योंकि प्रेशर के साथ भरा गया है। लेकिन अगर हमारा गेट छोटा होगा तो जैसे ही स्क्रू का जो फोर्स है वो हटेगा, हटते ही ये गेट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो हमारा पार्ट होता है उसका कौन सा पार्ट होता है जो सबसे पहले फ्रीज होता है, यानी कि जम जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो इसका आंसर यही होता है कि सबसे पहले जो ठंडा होता है पार्ट का एरिया वो गेट ही होता है, ताकि मटेरियल बैक मारकर वापस बैरल में ना जा सके, बाहर ना निकल सके। इसीलिए गेट को क्या देते हैं यहाँ पर, इसी वजह से भी उसे बिल्कुल छोटा होल देते हैं। ठीक है, गेट भी आप लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए हमें ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को इसी के माध्यम से मिलती है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। तो जितनी भी ये आप लोगों ने नोट्स देखे हैं ये आप लोगों के सामने डेफिनेशन है। अगर आप इन्हें PDF के माध्यम से लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर कांटेक्ट करके आप हमसे ले भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।